हेलो एंड खुशामदीद। मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। फलस्तीन और इसराइल की जंग जो अब एक विकराल रूप ले चुकी है और उसमें जो मौत का आंकड़ा है वो 2700 के पार कर चुका है, जो मजमूई तौर पर मौत का आंकड़ा है, जिसमें इसराइल में लगभग 1200 से ज़्यादा और फलस्तीन में 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें मरने वालों में 450 से ज़्यादा गाज़ा में फ़लस्तीनी बच्चे भी हैं जिनको इज़राइल के बम ने मौत के घाट उतार दिया था। हम एक आपको अपडेट देते हैं कि इसमें ताज़ा अपडेट क्या है और आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसराइल ने अपने जो फौजी थे, जो 3000 फौजी थे, जिनको रिजर्व फौजी कहा जाता है, उनको बुला लिया है और पूरे गजा पट्टी का मुहासरा कर लिया है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है और माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ही भयानक तबाही मचाने वाला है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने गाजा पर तकरीबन 6000 बम गिराए हैं, जिसका वजन तकरीबन 4000 टन के आसपास था, जिसने गाजा में भारी तबाही मचा दी है और वहां की बिल्डिंगें और वहां के लोग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लगभग एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 3.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और 1400 से ज्यादा मौतें, अभी जो फिलहाल का डाटा है, 1400 से ज्यादा फिलहाल मौतें हो चुकी हैं गाजा पट्टी में। इसराइल जो है वो जंग की पूरी तैयारी में है और इसराइल के जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हम हमास को पूरी तरह से इस दुनिया से मिटा देंगे और फलस्तीन की ईंट से ईंट बजाने का खेल भी शुरू हो चुका है। इस मामले में जो इंटरनेशनल इस्लामिक देश फलस्तीन और इसराइल के जंग पर खुलकर न फलस्तीन का साथ दे रहे हैं न इसराइल का साथ दे रहे हैं, इसमें दो गुट बटे हुए हैं, जिसमें ईरान एक ऐसा मुल्क है जो खुलकर फलस्तीनियों की हिमायत कर रहा है, जबकि और दूसरे मुल्क इस हद तक हिमायत नहीं कर रहे हैं कि वो मगरबी देशों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसराइल और फलस्तीन के बीच जो ताज़ा संघर्ष है उसमें कुछ मुल्क ऐसे हैं जो हमास को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हमास को आतंकवादी संगठन वो मानते हैं, जबकि फलस्तीनियों के हक में वो हैं। और बहुत सारे लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम देश फलस्तीन के सपोर्ट में हैं, जबकि वो हमास को सिरे से नकारते हैं। इसमें ईरान एक ऐसा मुल्क है जो फलस्तीन को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, बाकी इस हद तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका और दूसरे मगरबी देशों को नाराज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनसे ताल्लुकात उसी तरह कायम रखना चाहते हैं जिस तरह से उनसे पहले से थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इसराइल हुकूक के खिलाफ वर्जी कर रहा है, जंग के जो उसूल हैं उसके खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि वो फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे जो शहरी हैं फलस्तीन के उनकी जान को खतरा है। और इस तरह का केमिकल इस्तेमाल करना जो जंग की एक उसूल होते हैं उसके खिलाफ वर्जी है। जबकि इसराइल इस बात से सिरे से इनकार कर रहा है कि उसने इस तरह का कोई मामला अभी उसकी जानकारी में नहीं आया है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने एएफपी के जरिए से और तमाम दूसरी न्यूज एजेंसियों के जरिए से ये मालूम किया और पता लगाया कि जो जंग हो रही है उसमें सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है। इसराइल और फलस्तीन में पल पल हालात बदल रहे हैं और इस मामले में हमेशा हर घंटे अपडेट्स आ रहे हैं। ताज़ा और नए अपडेट के लिए आप फॉलो करें हिंद वॉइस। अगर इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारा पेज लाइक करें, अगर इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मोहम्मद राजी, हिंद वॉइस के लिए।